उनको देते हैं। बोलो पूर्णगिरी मैया की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे गांव में कैसे मनाते हैं गौरा पूजा। और ये देखो गाइस, ये बिरुड़े आ गए हैं। ये होते हैं बिरुड़े, ये आटा, ये फल फूल और दक्षिणा भी है। यहीं पर तेल भी आ रखा है। इस तरीके से पहले गांव वाले जमा करते हैं सब चीज़ें। हमारा पुन्नू भी आ रखा है देखने। पहले ये जमा होते हैं, फिर इसके बाद जब ये पूरे गांव वाले आके जमा कर देंगे फिर ये भीगेंगे। आपको भिगाते हुए भी दिखाऊंगी। आज है 28 तारीख, सबसे पहले आज जमा होता है। फिर 29 और 30 को ये धुलते रहेंगे रोज़ सुबह सुबह। 30 को गौरा मैया भी तैयार होगी, वो भी दिखाएंगे। और 31 को फल फटकेंगे, वो भी दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। ये देखने के बाद ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है। जैकी कट्टी कट्टी कर दे मार दूंगी। ची 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 ची। और ये देखिए, सारे गांव वाले एक एक कर अपने घरों से बिरुड़े, चावल, आटा, तेल, फल फूल सब लेकर आएंगे। जब सारे गांव वालों का आटा, तेल, चावल, बिरुड़े, फल फूल जमा हो जाएंगे तो फिर इन्हें ऐसे बाल्टी में अलग अलग करके पार्टीशन करके रख दिया जाएगा। फिर जिस जगह बिरुड़े भिगा के रखने हैं और माँ गौरा को स्थापित करना, वो जगह चमकानी तो पड़ेगी ना। और जिस बर्तन में बिरुड़े रखने हैं उस बर्तन को भी चमकाया जाएगा। इस तरीके से सारे बिरुड़े और आटा तेल यहाँ जमा हो जाएगा मंदिर के आगे और फिर धो के अंदर रखा जाएगा। इस तरीके से होता है डे 1। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 गौरा पूजा। डे 2 में सिर्फ बिरोड़े का पानी चेंज हुआ। डे 3 में आज बनेगी गौरा मैया। दिखाती हूँ कैसे। बेसिकली क्या होता है, सप्तमी के दिन माँ गौरा मतलब पार्वती माता भगवान शिव से नाराज़ होकर मायके आ जाती है। और अगले दिन मतलब अष्टमी के दिन भगवान शिव खुद माँ गौरा को मनाने के लिए आते हैं। तो 7वें दिन गौरा माँ गुस्सा होकर आती है और 8वें दिन शिव जी मनाने आते हैं। तो इसे सत्तू अट्ठू का त्यौहार भी कहते हैं, 7वां और 8वां दिन का त्यौहार भी कहते हैं। और कई जगह गमरा कहते हैं, कई जगह गौरा पूजा कहते हैं। इस उपलक्ष्य में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गौरा मैया को बनाया जा रहा है क्योंकि आज है सप्तमी। आज गौरा मैया रूट के मायके आई है, इसलिए उनकी प्रतिमा वंश घास से बनाकर स्थापित की जाएगी और उनकी पूजा भी की जाएगी। और मज़ेदार बात यह है कि कल शिव जी खुद आएंगे माँ गौरा को लेने। और ये देखिए गांव वालों का जोश, भक्ति, उत्साह, कितने आनंद से माँ गौरा को बनाया और सजाया जा रहा है। यहाँ लहंगा चोली बना दिया। ये है माँ गौरा का मुकुट, जिसे अच्छी तरीके से लगा के सुंदर सुंदर मैया तैयार हो जाएगी। यहाँ चुनरी भी पहना दी, बिल्कुल ब्योली मतलब दुल्हन की तरह सजाया जाता है माँ गौरा को। और इस तरीके से माँ गौरा को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। बोलो पूर्णगिरी मैया की जय। ठाकुर महाराज की जय। माँ काली मैया की जय। गौरा मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। वैश्वर देव की जय। और ये देखिए, मैया को सजाने के बाद यहाँ गांव वाले बहुत ही खुशी से मैया के लिए लोकगीत और भजन गा रहे हैं। और लोकगीत गाने के बाद मैया जी को लगेगा टिक्का। मैया जी को टिक्का लगने के बाद फिर पूरे गांव वालों को टिक्का लगेगा एक एक करके। टिक्की। और टिक्का लगाने के बाद मैया जी को मंदिर के 5 चक्कर घुमाया जाएगा। इस तरीके से आगे ढोलक बजता रहता है, पीछे मैया आती रहती है और उनके पीछे पीछे गांव वाले आते रहते हैं। ऐसे करके मैया को उठाने वाले भी चेंज होते रहते हैं हर राउंड में। और इस तरीके से मैया को मंदिर के अंदर ले जाया जाता और फिर होती है उनकी पूजा। मैया की पूजा होने के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद सारे गांव के लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि फिर आते हैं पंडित जी, जो एक एक करके सभी गांव वालों को प्रसाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और हमारे पंडित जी तो बहुत ही हंसमुख हैं भाई। जय हो दीक्षा रानी, क्या हाल होनी, तबियत पानी ठीक होनी। और कुछ इस तरीके से हमारे गांव में बनता है डे 3 गौरा मैया का। धूप तागला मिल जाता है। और यहाँ भाई ये दोनों बेस्टीज को देखो। काट जगी, काट पाथू को काट। और गौरा मैया का आशीर्वाद लेने के बाद
डे 2 को ख़त्म किया जाता है खेल खेल के। ये खेल बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जिसे झोरा डांस भी कहते हैं। हमारी पहाड़ी संस्कृति का ये बहुत ही ख़ास हिस्सा है। इसमें गांव वाले लोग मिलकर ऐसे गोल सा शक्कर बनाते हैं और एक स्पेशल स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे दो आधा इस तरीके से स्पेशल स्टेप्स फॉलो होते हैं। और इस स्टेप्स को फॉलो करते करते एक स्पेशल पहाड़ी गीत भी गाया जाता है, जिसे लोकगीत भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे गांव के लोग खेल लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारी तरह मतलब मेरी तरह इस खेल को देख के एंजॉय कर रहे हैं। हेलो गाइस, आज है गौरव मैया पूजा का डे 4। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है। जैसे कि सबसे पहले जिन लोगों ने व्रत रखा होगा आज के दिन, वो गौरव मैया को लेके थोड़ी देर चलेंगे और फिर फल फटकेंगे। सब दिखाऊंगी, बने रहे मेरे साथ। और ये देखो गाइस, पूरा गाँव आ रखा है गौरा और शिव जी को देखने। एकदम उत्साह का माहौल है। ये त्यौहार पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। आज के दिन शादीशुदा महिलाएं अपने घरों में सुख और शांति के लिए पूजा करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बड़ा सा चादर बिछा रखा, उसमें बहुत सारे बिरुड़े, फल और फूल डाले जाते हैं और कुछ इस तरीके से फाग गाते हुए शादीशुदा महिलाएं अपने घर के सुख शांति के लिए कामना करती है। और फिर जो शादीशुदा महिलाएं पहली बार गौरा मैया का व्रत रखती हैं, वो एक एक करके अपने सर में गौरा मैया को उठाती हैं और उनके 5 चक्कर लगवाती हैं। इस तरीके से वो आशीर्वाद लेते हैं गौरा मैया का। और जो ये पीछे आप देख रहे हो ना, चौकी टाइप की जिसमें कपड़ा लपटा हुआ है येलो कलर का, ये है शिव जी। हमारे यहाँ शिव जी की प्रतिमा नहीं बनती है, पर इस तरीके से हम शिव जी को स्थापित करते हैं और गौरा मैया आगे चलती रहती है, शिव जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस टाइम पे मतलब गौरा मैया को मना रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। और फिर आता है इस त्यौहार का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, जो होता है अठवाली। अठवाली मतलब फल फटकना। इसमें क्या होता है, 2 लोग चादर पकड़ते हैं 2 कोने से और उसमें भरते हैं फल, फूल, बिरुड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, और फिर उसे एक दिशा में उछालते हैं, तो उसे कहते हैं फल फटकना। जो उछालते हैं ना, उसे कहते हैं फल फटकना। और इन फलों को पकड़ने के लिए पूरे गांव की महिलाएं, पुरुष खड़े हो जाते हैं भाई चारों तरफ। कोई छाता पकड़ के, कोई अपना चुनरी खोल के, कोई अपनी साड़ी का पल्लू खोल के, मतलब सब कैच करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिनके पास फल आता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि उसे माँ अपना आशीर्वाद दे रही है फल के रूप में। तो इसको पकड़ने के लिए तो सारा गांव बेताब और खड़ा रहता है भाई। और बहुत सारा प्रसाद कैच करने के बाद, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने के बाद, जिन महिलाओं ने गौरा मैया का व्रत रखा होता है वो पहनती है दुपतागला। और यहाँ देखो हमारे पुन्नू को, ये भी सहयोग कर रहा है मैया की विदाई में, क्योंकि मैया की विदाई में बजता है ढोलक। यहाँ पुन्नू और मैं बजा रहे हैं। और किसी कारणवश आज ही हमारे घर से जा रही है मैया। वैसे मैया 2-3 दिन रुक के जाती थी, मंदिर में रुकती थी, पर किसी कारणवश जा रही हैं। और भाई इनके जाते ही इतना तेज़ आंधी तूफान आया और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई, ऐसा लग रहा था जैसे मैया रो रही हो। जैसे मायके से जाते वक्त दुल्हन नहीं रोती है, दुल्हनिया बोल रही थी, दुल्हनिया, दुल्हन, ब्योली जिद रोती नहीं है, वैसा ऐसा फील हो रहा था ना मुझे। तो मेरा तो दिल भारी हो गया था जब मैया जा रही थी। पर शिव जी आए थे लेने, तो मैया को तो जाना ही था। और कुछ इस तरीके से मैया की विदाई में पूरा गांव उनके पीछे पीछे उन्हें छोड़ने जा रहा था। अब बोल, किस वर्ड से देगा गाना? कौन से? श्री राम जानकी मौ से उन्हें आता ही नहीं है। एक बार मौ खत्म हो गया, दूसरा वर्ड दे दो। नौ से नल। हाँ हाँ,
और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके यहाँ मैं बना रही हूँ बिरुड़े। ये होता है गौरा मैया का प्रसाद जो आज की शाम बनता है। इसे बस थोड़े से तेल में डाला जाता है और नमक डाल के क्या स्वाद आता है भाई, माँ का प्रसाद, माँ की कृपा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे गौरा मैया का व्लॉग ख़त्म होता है। आज हमने देखा कैसे पूजा, सजावट, लोकगीत, अठवाली मतलब फल फटकने के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना। जय हो गौरा मैया, जय हो शिव जी।